नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। आज हम बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड का यूनिट 3 प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? ऑप्शन है ए टू क्रिएट वैक्सीन्स, बी टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सी टू स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी, डी टू इन्हेंस फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक किसके लिए उपयोग की जाती है? व्हाट इज़ द सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज्ड फॉर? ऑप्शन है ए डीएनए एनालिसिस, बी आरएनए एनालिसिस, सी प्रोटीन एनालिसिस, डी कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डीएनए एनालिसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएपीडी किस प्रकार की मार्कर तकनीक है? आरएपीडी इज व्हाट टाइप ऑफ मार्कर टेक्निक? ऑप्शन है ए सीक्वेंस स्पेसिफिक, बी रैंडम, सी एलील स्पेसिफिक, डी माइक्रो सैटेलाइट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी रैंडम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर तकनीक में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है? विच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक? ऑप्शन है ए डीएनए पॉलीमरेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी लाइगेज, डी हेलिकेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एलिसा? ऑप्शन है ए टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज, बी टू एम्पलीफाई डीएनए, सी टू सीक्वेंस आरएनए, डी टू आइडेंटिफाई म्यूटेशंस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? ऑप्शन है ए प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, बी मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सदर्न ब्लॉटिंग किस प्रकार के अणु का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड टू एनालाइज विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स? ऑप्शन है ए आरएनए, बी डीएनए, सी प्रोटीन्स, डी लिपिड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी डीएनए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर व्हाट? ऑप्शन है ए डीएनए एनालिसिस, बी आरएनए एनालिसिस, सी प्रोटीन एनालिसिस, डी कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी आरएनए एनालिसिस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएनपीएस में एस का क्या अर्थ है? व्हाट डज द एस इन एसएनपीएस स्टैंड फॉर? ऑप्शन है ए सीक्वेंस, बी सिंगल, सी शॉर्ट, डी स्मॉल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सिंगल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में मुख्य चरण कौन से हैं? ऑप्शन है ए डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एलोंगेशन, बी डीनेचुरेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, डी रेप्लिकेशन, एनिलिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एलोंगेशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएपीडी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएपीडी? ऑप्शन है ए रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, बी रिवर्स एम्पलीफाइड डीएनए प्रोसेस, सी रैपिड एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डी रैंडम एक्सेस पॉलीमरेज डीएनए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी किसके उत्पादन के लिए प्रयोग होती है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? ऑप्शन है ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बी डीएनए फ्रैगमेंट्स, सी आरएनए मॉलिक्यूल्स, डी हार्मोन्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा तकनीक में किसका पता लगाया जाता है? व्हाट इज डिटेक्टेड यूजिंग एलिसा टेक्निक? ऑप्शन से ए एंटीबॉडीज, बी डीएनए सीक्वेंसेस, सी आरएनए मॉलिक्यूल्स, डी प्रोटीन्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एंटीबॉडीज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज्ड फॉर? ऑप्शन से ए आइडेंटिफाइंग जेनेटिक रिलेशनशिप्स, बी एनालाइजिंग डी जीन एक्सप्रेशन, सी मॉडिफाइंग डीएनए, डी प्रोटीन सीक्वेंसिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आइडेंटिफाइंग जेनेटिक रिलेशनशिप्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर किसका विश्लेषण करता है? व्हाट डज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर एनालाइज? ऑप्शन से ए आरएनए, बी डीएनए, सी प्रोटीन्स, डी लिपिड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आरएनए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएफएलपी तकनीक में किसे देखा जाता है? इन द आरएफएलपी टेक्निक व्हाट इज एब्जॉर्ब्ड? ऑप्शन से ए रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट पैटर्न्स, बी आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, सी प्रोटीन सीक्वेंसिंग, डी डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट पैटर्न्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिसा? ऑप्शन से ए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, बी एंजाइम लिगेंड इंट्रैक्शन स्टडी एनालिसिस, सी इलेक्ट्रोफोरेसिस लिंक्ड इम्यूनो एसे, डी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन एसे। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में तापमान का बढ़ना किस प्रक्रिया को प्रेरित करता है? व्हाट डज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग पीसीआर इनिशिएट? ऑप्शन से ए डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, बी एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स, सी डीएनए इलोंगेशन, डी प्रोटीन फोल्डिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। पढ़ते अगले क्वेश्चन। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद किसके द्वारा डीनेचर किया जाता है? इन सदर्न ब्लॉटिंग आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए इज डीनेचर्ड यूजिंग व्हाट? ऑप्शन है ए एल्केलाइल सॉल्यूशन, बी एसिड सॉल्यूशन, सी हीट ट्रीटमेंट, डी प्रोटीन्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए एल्केलाइल सॉल्यूशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में एनिलिंग चरण के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है? व्हाट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द एनिलिंग स्टेज इन पीसीआर? ऑप्शंस है ए 50 to 65 डिग्री सेल्सियस, बी 90 to 100 डिग्री सेल्सियस, सी 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, डी 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 50 to 65 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से पैरेंटल टेस्टिंग के लिए किया जाता है? विच टेक्निक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर पैरेंटल टेस्टिंग इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ऑप्शन है ए शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, एसटीआर एनालिसिस, बी पीसीआर, सी सदर्न ब्लॉटिंग, डी आरएपीडी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए शॉर्ट टैंडम रिपीट्स एसटीआर एनालिसिस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर? ऑप्शन है ए टू कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए, बी टू एम्पलीफाई डीएनए, सी टू फोल्ड प्रोटीन्स, डी टू डिटेक्ट लिपिड्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए टू कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा परीक्षण में एंजाइम की सक्रियता का मापन कैसे किया जाता है? हाउ इज एंजाइम एक्टिविटी मेजर्ड इन एन एलिसा टेस्ट? ऑप्शन है ए थ्रू अ कोलोरीमेट्रिक चेंज, बी विया आरएनए एम्पलीफिकेशन, सी बाय डीएनए रेप्लिकेशन, डी थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए थ्रू अ कलोरीमेट्रिक चेंज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में फ्यूज्ड सेल्स को किसके माध्यम से सिलेक्ट किया जाता है? हाउ आर फ्यूज्ड सेल सेलेक्टेड इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? ऑप्शन है ए यूजिंग HAT हैड मीडियम,
बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी क्रोमेटोग्राफी, डी सदर्न ब्लॉटिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यूजिंग HAT मीडियम, हैट मीडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदर्न ब्लॉटिंग में आरएनए के फ्रैगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद किसके माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है? इन नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन टू वॉट आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस? ऑप्शन है ए नायलॉन मेम्ब्रेन, बी एग्रोस जेल, सी पॉलीएक्रिलामाइड जेल, सी के बाद डी जो है प्रोटीन मैट्रिक्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, नायलॉन मेम्ब्रेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में प्राइमर्स की भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमर्स इन पीसीआर? ऑप्शंस है ए टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस, बी टू ब्रेक डीएनए स्ट्रैंड्स, सी टू फोल्ड प्रोटीन्स, डी टू डिग्रेड आरएनए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएपीडी तकनीक में एम्पलीफाइड डीएनए के पैटर्न की पहचान कैसे की जाती है? इन आरएपीडी हाउ इज द पैटर्न ऑफ एम्पलीफाइड डीएनए आइडेंटिफाइड? ऑप्शंस है ए थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बी बाय डीएनए सीक्वेंसिंग, सी बाय आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डी थ्रू प्रोटीन एनालिसिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में सेकेंडरी एंटीबॉडी किसके साथ कॉन्जुगेट किया जाता है? व्हाट इज द सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट विथ इन एलिसा? ऑप्शंस है एन, ए जो है एन एंजाइम, बी ए लिपिड, सी ए प्रोटीन, डी ए डीएनए फ्रैगमेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एन एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में इमोर्टल मायोलोमा सेल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई आर इमोर्टल मायोलोमा cells used in hybridoma technology? Options है A to provide continuous replication, B to fold proteins, C to amplify RNA, D to sequence DNA। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन A, to provide continuous replication। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक में डीएनए को जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? Which method is used to transfer DNA from gel to membrane in southern blotting? Options है A capillary action, B centrifugation, C electroporation, D heat shock। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कैपिलरी एक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में डीनेचुरेशन का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीनेचुरेशन इन पीसीआर? ऑप्शंस है ए टू सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड्स, बी टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, सी टू रेप्लिकेट आरएनए, डी टू फोल्ड डीएनए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टू सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिपीट सीक्वेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट आर रिपीट सीक्वेंस यूज्ड फॉर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ऑप्शंस है ए टू कंपेयर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बी टू एम्पलीफाई आरएनए, सी टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, डी टू डिटेक्ट लिपिड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टू कंपेयर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज की भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर? ऑप्शंस है ए टू सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट, बी टू ट्रांसक्राइब आरएनए, सी टू फोल्ड प्रोटीन्स, डी टू रेप्लिकेट लिपिड्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टू सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में ब्लॉकिंग स्टेप का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्लॉकिंग स्टेप इन एलिसा? ऑप्शंस है ए टू प्रिवेंट नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, बी टू एम्पलीफाइंग डीएनए, सी टू ट्रांसक्राइब आरएनए, डी टू फोल्ड प्रोटीन्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए कौन से दो सेल टाइप्स को फ्यूज किया जाता है? Which two cell types are fused to produce antibodies in hybridoma technology? Options है A B lymphocytes and myeloma cells, B T cells and macrophages, C stem cells and fibroblast, D neurons and glial cells। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए,
बी लिम्फोसाइट्स एंड मायोलोमा सेल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदर्न ब्लॉटिंग में आरएनए फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज़ द यूज टू आइडेंटिफाई आरएनए फ्रैगमेंट्स इन नदर्न ब्लॉटिंग? ऑप्शन है ए लेबल्ड कम्प्लीमेंट्री आरएनए, आर डीएनए प्रोब्स, बी एंटीबॉडीज, सी एंजाइम्स, डी लिपिड्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लेबल्ड कम्प्लीमेंट्री आरएनए, आर डीएनए प्रोब्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में एलोंगेशन चरण में डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? व्हाट डज डीएनए पॉलीमरेज डू ड्यूरिंग द एलोंगेशन फेज इन पीसीआर? ऑप्शन है ए एड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड, बी सेपरेट्स डीएनए स्ट्रैंड, सी डिग्रेड्स आरएनए, डी सिंथेसाइज प्रोटीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए एड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RFLP का उपयोग किस प्रकार के जेनेटिक एनालिसिस में किया जाता है? RFLP इज यूज्ड इन व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक एनालिसिस? ऑप्शन है ए जेनेटिक लिंकेज स्टडीज, बी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एनालिसिस, सी प्रोटीन फोल्डिंग स्टडीज, डी लिपिड मेटाबॉलिज्म रिसर्च। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जेनेटिक लिंकेज स्टडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए टारगेट स्पेसिफिक सेल्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए सीक्वेंसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग? तो इसका जो उत्तर सही है वो है ए डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर यूज्ड फॉर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए आरएनए टू डीएनए कन्वर्जन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RFLP तकनीक में किस एंजाइम का उपयोग होता है? विच एंजाइम इज यूज्ड इन द RFLP टेक्निक? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिशा तकनीक में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द एलिशा टेक्निक्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में टैग पॉलीमरेज किसका उत्पादन करता है? व्हाट डज टैग पॉलीमरेज प्रोड्यूस इन पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए डीएनए स्ट्रैंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा सेल्स किसका उत्पादन करते हैं? व्हाट डू हाइब्रिडोमा सेल्स प्रोड्यूस? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SNPS में कितने नाइट्रोजन आधार बदले जाते हैं? हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस आर अल्टर्ड इन SNPS? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RAPD में डीएनए की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? व्हाट मेथड इज यूज्ड फॉर डीएनए इन RAPD? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रैंडम एम्प्लीफिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए क्राइम इन्वेस्टिगेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं? हाउ आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में एनीलिंग चरण का तापमान आमतौर पर क्या होता है? व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर ऑफ एनीलिंग स्टेज इन पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 50 to 65 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच टेक्निक इज यूज्ड इन डीएनए सीक्वेंसिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए सैंगर मेथड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदर्न ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग किस प्रकार के अणु के लिए किया जाता है? नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए RNA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा तकनीक में किसका संयोजन होता है? व्हाट इज कंबाइंड इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बी सेल्स एंड मियोलोमा सेल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिशा में एंजाइमेटिक रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इन एलिशा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए
टू प्रोड्यूस अ डिटेक्टेबल सिग्नल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज पॉलीमॉर्फिज्म यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर? इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, टू कन्वर्ट आरएनए टू डीएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर की प्रक्रिया में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? व्हाट इज प्राइमरली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएनपीएस का उपयोग किस प्रकार के अध्ययन में होता है? एसएनपीएस आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ स्टडी? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, जेनेटिक वेरिएशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएफएलपी तकनीक में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड फॉर इन आरएफएलपी टेक्निक? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा तकनीक में सबस्ट्रेट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज सबस्ट्रेट यूज्ड फॉर इन एलिसा टेक्निक? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टू प्रोड्यूस अ कलर चेंज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएपीडी तकनीक में डीएनए फ्रैगमेंट्स का रैंडम एम्प्लीफिकेशन किसके लिए होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इन आरएपीडी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टू डिटेक्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा सेल्स किसके उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? व्हाट आर हाइब्रिडोमा सेल्स स्पेशली नोन फॉर प्रोड्यूसिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर तकनीक में एलोंगेशन चरण किस एंजाइम द्वारा संचालित होता है? व्हाट एंजाइम ड्राइव्स द एलोंगेशन स्टेज इन पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, टैग पॉलीमरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे आम पॉलीमॉर्फिक मार्कर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन पॉलीमॉर्फिक मार्कर्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एसटीआरएस, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में सिग्नल डिटेक्शन किस प्रकार के रिएक्शन से होता है? सिग्नल डिटेक्शन इन एलिसा अकर्स ड्यू टू व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत रिकॉम्बिनेंट डीएनए किससे उत्पन्न होता है? इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू सोर्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सदर्न ब्लॉटिंग किस प्रकार के अनुक्रमों को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है? सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, डीएनए सीक्वेंस। बढ़ते अगले